हेलो माय ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमनीफाई। तो कल मैं आप सबका कोई रिप्लाई नहीं कर पाई, बट फॉर्चुनेटली मैं वापस आ चुकी हूँ और आपका रिप्लाई करती हूँ। ठीक है, कल मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी क्योंकि कल मुझे ये था कि कल मेरा आखिरी दिन है उस चैलेंज का, उस वीकली चैलेंज का। तो बस मुझे ये था कि मैं कर दूँ। और आज उल्टा ही हो जाता है। आज फिर से उठ गई मैं सुबह और फिर वही प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपको ब्लॉग में बताऊँगी। चलो छोड़ो। तो सबसे पहला जो कमेंट है वो मुझे अभी दिख रहा है। अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी बज रहे हैं यार 12। ठीक है, तो 12 बज रहे हैं अभी। तो अभी तक जितने भी कमेंट्स हैं उन सबका मैं यहाँ पे रिप्लाई कर देती हूँ, और इसके बाद जो कमेंट्स आएंगे उनका रिप्लाई मैं कल या फिर आने वाली वीडियो में कर दूंगी। ठीक है, तो आई एम सॉरी अगर मैंने आपके नाम की गलत जो है वो गलत प्रोनाउंस करा, तो मैं कोशिश करती हूँ। शालिंद्रा, यस। तो आप, यस ओके, आपको स्टार्ट करनी है। बट एज आई एम इन सेकेंड ईयर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आप सेकेंड ईयर में हो, सो इफ आई वॉन्ट टू स्टार्ट देन आई नीड टू डू एनसीईआरटी डेफिनेटली। देखो, फाउंडेशन बनाने के लिए ना आपको एनसीईआरटीज करनी पड़ेंगी। एंड कौन कौन सी एनसीईआरटीज जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपकी सबसे पहले तो ज्योग्राफी, राइट। एंड देन आपकी हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी में जो जनरल साइंस है वो इतना यहाँ पे नहीं रखती है, साइंस एंड टेक यहाँ पे आती है। तो साइंस की एनसीईआरटीज को आप लीव कर सकते हो, राइट। एंड उसके बाद आपकी आती है इकोनॉमी की, 9th एंड 10th की, एंड देन 11th एंड 12th की। 11th एंड 12th के लिए अगर आप एनसीईआरटी को स्किप करना चाहो तो आप कर सकते हो, आप टीआर जैन को वहाँ पे रख सकते हो, वो आपको मैं बता दूंगी। ठीक है शालिंद्रा, तो सबसे पहले ना मेरी एक बात मानो, आप ज्योग्राफी से स्टार्ट करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना शालिंद्रा क्या होता है कि ज्योग्राफी में उनको दिक्कत आती है, और वो आएगी क्योंकि उसमें ना बहुत सारी लोकेशंस होती हैं। कॉन्सेप्ट आप सीख लेते हो, बट लोकेट करना कि अच्छा बताओ ये लोकल विंड कहाँ की है, या ये जो हिल है इसको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, ये कहाँ पे है, ये रिवर है इसकी ट्रिब्यूटरी क्या है। तो ये चीज़ें ना आपको रट्टा मारनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी रोड लर्निंग में आपकी काम आती है, लेकिन वो तब काम आएगी ना जब आपने उस चीज़ों को एक बार अपनी आंखों से निकाल दिया। बट इंस्टेड ऑफ बुक कैन आई स्टार्ट विथ ई बुक मीन्स फ्रॉम, डेफिनेटली कोई इशू नहीं है, ई बुक के साथ में स्टार्ट कर सकते हो। बट उसके साथ में ना उसका मेरिट ये है कि आप कैसे भी लेट के कहीं पे भी उसको ले जाकर पढ़ सकते हो, आपको बुक कैरी करने की जरूरत नहीं है। तो ये उसका तो मेरिट है। बट डीमेरिट क्या रहता है ई बुक का ना, कि आप उसको जैसे आप फिजिकल फॉर्म में आप करते हो ना, आपकी एक मसल मेमोरी बन जाती है, आपको याद हो जाता है कि अच्छा ये था, तो आपने उसको वहीं हाईलाइटर से हाईलाइट कर दिया। बट अगर आप इसको डिजिटल वे में भी हाईलाइट करना चाहो तो आप कर सकते हो। बट एक छोटा सा रिकमेंडेशन मैं आपको यहाँ पे दूंगी, और मैं सबको देती हूँ, एनसीईआरटीज के नोट्स मत बनाओ अभी के लिए, मत बनाओ। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप मान लो आपने ज्योग्राफी पढ़ ली, ठीक है, आपने 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक ज्योग्राफी की सारी एनसीईआरटीज पढ़ ली है। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने नोट्स क्रिएट करने हैं। तो इतने सारे नोट्स क्या करने हैं आपको बना के एनसीईआरटीज के, जब आपको पता है कि ओके दिस कम्स अंडर दी योर इंडियन ज्योग्राफी, एंड दिस कम्स अंडर योर फिजिकल ज्योग्राफी, एंड दिस कम्स अंडर योर वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो ऐसे करके अपनी नोटबुक्स बनाओ, और इंडियन ज्योग्राफी को एक नोटबुक में करो, फिजिकल ज्योग्राफी को एक नोटबुक में करो, एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी को एक नोटबुक में करो। एनसीईआरटीज के चक्कर में मत फंसो, मैं आपको चलो बाद में भी समझा दूंगी। बट आपका क्वेश्चन यही था दैट कि आप बुक फिजिकल फॉर्म में ना करके ई बुक से करना चाहो तो कर सकते हो। ऐसा देखो मैं बताती हूँ, एक ना बुक है साइकोलॉजी की, एक बुक है, तो वो मुझे ऐसे नहीं मिल रही थी फिजिकल फॉर्म में, बट उसको मैंने ई बुक से पढ़ा, तो मैं उसको लेट के भी आराम से पढ़ लेती हूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि इंसान के पास टाइम नहीं होता। सो ऐसा कोई इशू नहीं है, आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और आपको कोई दिक्कत आती है शालिंद्रा, मुझे बताना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन दिस केस। फाइन, तो फील फ्री टू आस्क एनी टाइम, यू कैन आस्क। ओके, तो यही था मेरे पास आपको आंसर देने के लिए। आई होप मैं आपको कुछ आंसर प्रॉपरली कर पाऊँ। ओके, एंड देन अनुराग तिवारी, दीदी एनसीईआरटी में कौन कौन सी बुक पढ़ना है? हाँ देखो यही है अनुराग, पहले तो आप ज्योग्राफी पढ़ लो बच्चे, 6 से लेकर 12 तक की ज्योग्राफी आपने कर ली है, राइट। उसके बाद आप उठाना अपनी हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में आपको 2 एनसीईआरटीज मिलेंगी, एक आपको ओल्ड मिलेगी, एक आपको न्यू मिलेगी। अब न्यू वाली में उन्होंने बहुत सारे फैक्ट्स को बड़ा क्विकली वहाँ पे दे दिया है। फाइन, ओल्ड में ना बहुत सारे ज्यादा फैक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं न्यू के कंपैरिजन में। तो अगर आपके पास अभी टाइम है अनुराग, तो आप एक काम करो, ओल्ड एनसीईआरटीज अगर आपको मिलती है ना, अभी अगर आप एनसीईआरटी की साइट पे जाओगे तो वहाँ पे ओल्ड आपको अवेलेबल नहीं है, बट मैं चेक करूंगी, मेरे पास ओल्ड एनसीईआरटीज हैं, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में। मुझे एक बार वहाँ पे एक बार याद करवा देना कि दी हमें कर दो, क्योंकि उसको मुझे एक बार लेना पड़ेगा अपना, बेशक पेन ड्राइव में पड़ी होंगी। सो आई विल चेक एंड सेंड टू यू। ठीक है, तो अनुराग यही करो, आप ज्योग्राफी की पढ़ो पहले 6 से लेकर 12, उसके बाद आप पढ़ो एनसीईआरटी की 6 to 12। फाइन, और उसके बाद आपको पढ़नी है सोशियोलॉजी की, पढ़नी पड़ती है वो, चलो मेंस के लिए वो डिफरेंट केस है आपका। ठीक है, फाइन आर्ट्स की होगी। इकोनॉमी की आप पढ़ो 9th एंड 10th की,
और उसके बाद 11th एंड 12th में अगर आप इकोनॉमी नहीं पढ़ना चाहते हो ना अनुराग, तो आप एक टीआर जैन की बुक आती है, ठीक है। आपको स्टैट नहीं पढ़ना होता, आपको माइक्रो नहीं पढ़नी होती है यूपीएससी में, आपको मैक्रो पढ़नी होगी और आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी होगी। तो उसके लिए एक बुक आती है टीआर जैन नाम की, तो आप वो ले सकते हो, ठीक है। पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ लेना, बाद में पढ़ना, लेकिन पहला आपका जो फोकस है वो चाहिए आपका ज्योग्राफी पे एंड देन उसके बाद आपका हिस्ट्री पे। क्योंकि कई बार होता है ना कि बॉक्स में से उठ के क्वेश्चन आ गया। और मैं आपको बताती हूँ हिस्ट्री की कैसे पढ़ना। हिस्ट्री में जो मैप दिए गए होते हैं ना, उनकी जो मैप है एक अपना खुद से मैप ड्रॉ करना, और जिन्होंने वहाँ पे लोकेशंस लगाई है ना कि कहाँ कहाँ पे क्या है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ कौन सी सिटी कहाँ पे है। ये आपको जब डायनेस्टीज पढ़ोगे आगे जाके तब मेरी बात समझ में आएगी, अभी के लिए नहीं आएगी। हल्के में किसी एनसीईआरटी को भी मत लेना। और शायद किसी ने नोट्स का भी पूछा था, तो बच्चों प्लीज नोट्स मत बनाओ यार, क्यों डबल एफर्ट्स कर रहे हो, मत करो। आपने हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ ली, ठीक है, सारी पढ़ ली, अब उसमें ना बच्चे सब कुछ मिक्सअप है, ठीक है। अब सिक्स्थ में आपको मिलेगी एंशिएंट, 7th में आपको मिलेगी मिडाइवल, बट वो कंप्लीट नहीं है। सो जब आपको कंप्लीटली आपकी एंशिएंट करनी होगी, जब वो मैं आपको करवा दूंगी अगर मेरे पास टाइम हुआ। मैंने नोट्स बनाने स्टार्ट करे थे बट मैं मजबूर हूँ यार, मेरे पास भी आखिरी मौका है। उसके बाद मेरी खुद की जिंदगी थोड़े दाव पे लगी हुई है, तो एक बार मैं खुद से अपना कर लूँ, फिर मैं आप सबको करवा दूंगी, ठीक है। मैं प्रॉपरली करवा दूंगी, लेकिन मेरा आप कहाँ वेट करोगे। पहले आप एनसीईआरटी कर लो, फिर जब आप एंशिएंट करोगे, मिडाइवल करोगे, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री करोगे, उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री करोगे, तो बच्चे वहां पे नोट्स जाके बना लेना। यहाँ पे इतने एफर्ट्स मत करो। अगर आपको कुछ एफर्ट करना ही है, ठीक है, फिजिकल फॉर्म में बुक लेके आओ, अपने हाईलाइटर्स लो, अलग अलग कलर के पेन लो, वहीं पे मार्क कर दो, दैट्स ऑल, वहीं पे मार्क कर दो। बार बार बुक को उठा के देख लेना, क्योंकि वहां से आपकी जो मेमोरी है वो अच्छे से डेवलप होएगी, ठीक है, अच्छे से डेवलप हो जाएगी वहां पे। बट यार खुद से नोट्स बना के डबल एफर्ट मत करो, आपका टाइम सच्ची में बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। मैंने खुद बनाए थे और मैंने उनको पढ़ने का मुझे मौका नहीं मिला था, और मुझे बाद में इतनी एंजाइटी हुई कि ये भी पढ़े, वो भी पढ़े, ये भी पढ़े। नो, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी सारी बुक्स आपको दिख तो रही हैं, बट यहाँ से मैंने फिल्टर आउट कर रखा है, बड़ा अच्छे से मुझे पता है किस टॉपिक के लिए मुझे कौन सी चीज कहाँ से क्या करनी है। तो मैं बहुत पहले चीजें मैंने बहुत सारी इकट्ठी करी, गैदर करी, गैदर के बाद आई सिलेक्टेड कि अच्छा इसमें से ये करना है, एंड देन आई ऑर्गेनाइज एंड देन आई इम्प्लीमेंटेड द सेम, और उसके बाद उसी को मैं रिवाइज करूँ। तो यही मेरी स्ट्रैटेजी है यूपीएससी के अंदर। इतना यार बवाल बना दिया गया कि यार इतना इतना नहीं, ऑर्गेनाइज करो यार। इंडियन ज्योग्राफी को एक जगह पे ऑर्गेनाइज करो, सारे रिवर्स को कर लो, सॉइल सिस्टम को कर लो, उसके मिनरल रिसोर्सेज को कर लो, एक जगह पे बच्चा ऑर्गेनाइज कर लो। दिस विल हेल्प यू लॉट, ट्रस्ट मी। ऐसे बिखर बिखर के ना मत करो, ठीक है। किसी ने पूछा था शायद आगे, तो उसी चीज का आंसर है कि नोट पे भी मत जाओ। तो यही था मेरा, ठीक है। एंड उसके बाद रॉकी, ग्रेट गोइंग, थैंक यू सो वेरी मच रॉकी। व्हेन डू यू स्लीप, जनरली यू वेक अप अराउंड। मैं बताऊँ रॉकी, मेरे साथ ना ये बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है रात को। देखो, अगर मैं कल रात भी 9 बजे तक पढ़ी, अब 9 बजे तक पढ़ी, और उसके बाद 10-15 मिनट तो यार लग जाते हैं सामान इकट्ठा करने में। हर एक टाइम को मुझे काउंट अब करना पड़ रहा है, क्योंकि यार पता नहीं चल रहा मेरा टाइम कहाँ पे कहाँ जा रहा है। अब सामान इकट्ठा करने के बाद उसके बाद जो मैं पूरे दिन जो सारी वीडियो को रिकॉर्ड करती रहती हूँ, ठीक है, उनको मुझे ऑर्गेनाइज करने में भी 10-15 मिनट लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगता। सबको उठाना होता है, एक क्लिक करना होता है ऐप में, एंड उसके बाद एक ही बारे में मैं बोल के वॉइस ओवर कर देती हूँ। मेरा कोई वीडियो में फालतू कोई इफेक्ट आपको होता नहीं है। अब सुबह से सीरीज में चल रहा होता है कि ये तो उसी को मैं पूरा एक बार में लगा देती हूँ। 10-15 मिनट का काम मेरा ये होता है। फिर वो डाउनलोड होने में टाइम लगता है यार, उसको जब वो प्रोसेसिंग करती है ना वीडियो ऑर्गेनाइज होने के बाद, उसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक डालने के बाद, तो वो उसके बाद उसको लगते हैं वो 10-15 मिनट, फिर उसको अपलोड करने में, एंड देन वो मुझे रात के बज जाते हैं 11 आराम से। इन सब चीज़ों में जंक्शन भी है हमारे पास में, ठीक है, तो उसके साथ में भी टाइम स्पेंड करना होता है। तो 11 तो यहीं बज के खाना वाना खाने में, और फिर एकदम नींद नहीं आती है, फिर टेंशन खाती है पूरे दिन में, अच्छा मैंने ये करा वो करा, मैं सब सोचती रहती हूँ। एंड फिर रात को पता नहीं मुझे नींद आने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। उसके बाद मैं मैगजीन वगैरह कुछ पढ़ने लग जाती हूँ, वही बजते बजाते रात का कभी 1 बज रहा है, कभी 1:30 बज रहा है। फिर मैं वो 3:30 उठ रही हूँ, और उठने के बाद वही 8:30 तक पढ़ रही हूँ। और बहुत बार ऐसा हो रहा है, कई बार नहीं, बहुत बार कि मैं 8:30 के बाद सो जाती हूँ, लेकिन मैं कल नहीं सोई थी, ठीक है, कल नहीं सोई थी, तो कल फिर मैं सो गई थी अपने 2:30 बजे आके। तो ऐसे कर करके मैं अपनी नींद को जो है वो निकाल, मतलब पूरा कर रही हूँ उस कोटे को। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब सब कुछ बिखर गया है कुछ दिनों से, क्योंकि जो मेरे मदर हैं वो ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से मुझे ऊपर काम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ गई। सो जैसे आज हुआ, मैं बताती हूँ। आज ना हमारा जैक्शन फिर से बीमार हो गया रात को, उसकी तबीयत फिर डाउन हो गई, उसने पूरी रात सोने नहीं दिया। कभी मैं उठ रही हूँ, कभी बैठ रही हूँ, कभी उठ रही हूँ, कभी बैठ रही हूँ, और लिटरली मेरी बैक में इतना पेन हो रहा है। मैं सुबह 3:30 बजे उठ के मैंने ग्रुप में भी मैसेज करा, उठ के क्या मैं जाग ही रही थी, उठना मुझे वहाँ पे क्या था।
मैंने वहाँ पे मैसेज करा, उसके बाद मैं कैसे पढ़ूँ, मुझे वहाँ से उठने नहीं दे रहा था। वो रोने लगता है यार कि नहीं मेरे पास ही बैठो, मेरे पास ही बैठो। वो उसकी अपनी शरारतें हैं, मुझे अलग से बीमार होता है। फिर मैं पढ़ ही नहीं पाई सुबह। अब मैं क्या पढ़ूँ उसके पास बैठ के, वो छीन लेता है सुबह सुबह, उसको डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते हैं। पढ़ी नहीं। फिर चलो जैसे तैसे ना सुबह के बाद शायद 6 बज रहे थे, पता नहीं, फिर मैं सो गई। चल फिर मेरी नींद पूरी हो गई यार। अभी 12 बज रहे हैं, मैं उठी फिर आराम से 9:45 के करीब उठी थी मैं, और अभी बज रहे हैं 11:30 12, कुछ ये वाला कुछ टाइम हो रहा है, 12 बज रहे थे शायद अभी। हाँ 11:30 में ऊपर आई थी, मतलब अपने रूम में आई थी। तो ये है, ऐसे करके ना मतलब कभी भी मेरी नींद पूरी हो रही है, कभी मैं बीच में ब्रेक लेके सो लेती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरा मानना यार ये है कि क्वांटिटी से मैटर करती है आपकी क्वालिटी। आपको नींद नहीं आ रही है, हम बेड पे बस फालतू में लेटते हैं, तो वो गलत चीज़ हो जाती है। बट जब पूरी एकदम की नींद आ रही है एकदम से, तो सो जाओ, गहराई से नींद आएगी, डीप नींद आएगी। तो ऐसे करके मैं कर रही हूँ। और मुझे यार रॉकी ये है, मैं अपना ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे ही पता है कि नींद बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इतना शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए। बट यार नींद भी कहाँ से, जब दिमाग में चलता रहता है अंदर के तूफान की, यार अमन आखिरी मौके आखिरी मौके आखिरी मौके। तो मुझे उस गिल्ट में नहीं मरना, उस गिल्ट के साथ में मैं नहीं मरना चाहती, जिसकी वजह से मैं अपने आप को अभी इतना डिसिप्लिन में ला रही हूँ, हर चीज़ को कर रही हूँ। और मेरा ऑनेस्टली ये प्लान है कि मैं इन 2-3 मंथ में इतनी ज़्यादा मेहनत कर लूँ, इतनी मेहनत कर लूँ कि जब मेरे एग्ज़ाम में आने में 2-3 मंथ रह जाएंगे, फिर मैं सुबह का जो टाइम है ना 3 बजे से रिड्यूस करके उसको मैं सुबह 6 बजे कर दूंगी। इसके पीछे मेरा सॉलिड रीज़न ये है कि हमारा एग्जाम कितने 9:30 बजे होता है ना, तो अगर मैं 6 बजे उठती हूँ तो 9:30 तक मैं इतना, मेरी बॉडी इतना थकेगी नहीं। तो मेरी बॉडी थकेगी नहीं तो आराम में रहेगी, क्योंकि मुझे 9:30 बजे पेपर अटेम्प्ट करना है। सो मेरा ना यही सब कुछ प्लानिंग चल रही है कि एक बार मैं सुबह उठ के पढ़ लूँ, इतने दिन पढ़ लूँ, फिर उसके बाद मैं दोबारा से अपने टाइम को एडजस्ट करूँगी और अपने आप को बिल्कुल पेपर वाले टाइम में लेके आऊँगी कि 9:30 से 11:30 तक मैं जीएस का ही पेपर सॉल्व करूँ एंड 2:30 से 4:30 में सॉल्व करूँ। मेरी बात है, किसी को पागलपनी यहाँ पे लग रही होंगी, आई एम उसके लिए सॉरी, बट मुझे पता है यार कि हमारी ब्रेन कैसे काम करती है। उस टाइम पे उस चीज़ के लिए हमारी ब्रेन को आदत डालने की बहुत ज़रूरत होती है। सो मैं नींद के साथ खिलवाहट कभी नहीं करती हूँ, लेकिन अभी ये थोड़ा ऐसा हो रहा है कि नहीं यार, मुझे सच्ची में खुद से नींद नहीं आती है। मुझे बस लगता है कि बस अमन कर ले यार, इसके बाद मेरे पास नहीं है मौका, और मेरी ज़िंदगी लगी हुई है दाव पे। तो बस यही है मेरे पास रॉकी इसका आंसर। तो मेरा स्लीप का कोई पक्का टाइम नहीं है रॉकी, तो यही मेरा आंसर था। काफ़ी बड़ा आंसर दे दिया मैंने, बट यही था यार, यही मैं प्लान लेके चल रही हूँ कि अभी 2-3 महीने थोड़ा कष्ट कर लूँ मैं, फिर विंटर्स आ जाएंगे। और विंटर्स में सुबह चाह के भी नहीं उठा जाता है, लेकिन ठंड होती है सुबह सुबह, तो फिर वही 6 बजे भी इतनी ठंड लगती है, धुंध पड़ रही होती है ना। यहाँ पे हमारे कम पड़ती है, बट फिर भी पड़ती है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है, और मुझे ठंड वैसे ही बहुत लगती है। आपने देखा होगा लाइव स्ट्रीम से मेरी क्या हालत रहती थी। सो यही मेरा प्लान है रॉकी, तो बदलता रहता है। हिटमैन जफर, अरे डेफिनेटली यार, डेफिनेटली लबासना नहीं गई ना, मैं बिग बॉस चले जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, कहीं तो जाऊंगी यार। एटलीस्ट मैं वेली नहीं बैठूंगी। अगर इंसान वेला बैठता है, उसका दिमाग खाली रहता है, तो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, और खाली दिमाग जब शैतान का घर रहेगा, उसके पास काम सिर्फ यही होगा, दूसरों की टांग पकड़ के। एक कहावत है ना कि फ्रॉग्स ऐसे है ना इंडिया में, कि भाई एक फ्रॉग अगर उस वेल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है ना, दूसरा कहता है भाई कहाँ जा रहा है, टांग पकड़े नीचे ले आया। ये उसको सहारा नहीं देगा कि भाई ले मेरा हाथ ले ला, जो ऊपर ऊपर आता है, मेरी टांग पकड़ के ऊपर चलते हैं। नो, ऐसा नहीं है, चढ़ते वाले को भी नीचे गिराने की कोशिश होती है। तो यार मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी अगर मुझे बिग बॉस या कहीं और जाना भी, कहीं भी मिल गया, कहीं पे भी मिल गया जहाँ पे मैं बिजी रही अपनी ज़िंदगी में, मैं बस इतना टाइम ना रहा कि मैं दूसरों को जाके जज करूँ। आई वुड बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन. Why I'm saying I would be? I am the most happiest person because I'm so much busy in myself, in my life, अपने आप पे काम करने में, कि मैं बिल्कुल खाली नहीं हूँ। और चलो ठीक है यार, लबास में तो कहीं तो हम जाएंगे ही, बस इतना है मेरा। दिमाग मेरा खाली नहीं रहेगा, और खाली दिमाग नहीं रहेगा तो मैं किसी के ऊपर फालतू की कमेंट है वो नहीं करूँगी, ठीक है, फालतू के कमेंट्स पास नहीं करूँगी, और किसी को चढ़ते चढ़ते इंसान को नीचे नहीं गिराऊंगी यार। जब हम उठा नहीं सकते ना, तो गिराने के भी हमारे पास में मतलब कोई राइट नहीं है किसी को। तो किसी को समझ में आया, किसी को नहीं आया, जिसके सर के ऊपर से गया तो जाने दो, लेट इट बी। ओके, सो यही आंसर था। थैंक यू सो वेरी मच हिटमैन जफर, आपके इतने प्यारे कमेंट के लिए। यहाँ से मुझे एक चीज़ और अच्छे समझ में आ गई है, वो ये कि इंसान को अपने आप को इतना ही बिजी रखना चाहिए कि उसके पास वाकई में वक्त ना हो किसी को बैठ के ऑब्जर्व करने का, ऑब्जर्व नहीं, किसी को बैठ के जज करने का। या सो थैंक यू बड़ी, थैंक यू सो वेरी मच। विकास गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल। अरे सच्ची में इनको बहुत ज़्यादा अच्छा चलता है।
एक मैं आपको बताती हूँ कैसा होता है इनका। सुन बेला सुन, पता नहीं ऐसा कुछ होता है इनका। आतंक मचाया है तो कचरा तू निकाल, गाड़ी वाला है घर से कचरा निकाल, कुछ ऐसा ऐसा होता है। और कि मतलब दिखाऊंगी मैं, बड़ा अच्छा अच्छा गाना है। आप सबके पास वहाँ पे आते होंगे, पता नहीं सबके पास सेम म्यूजिक बजता है, पता नहीं। बट यार मुझे इनका म्यूजिक ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा, लिटरली। एंड उसके बाद रजिस्टरिंग योर प्रेजेंस विकास, ओके। हाँ हाँ, एक कुछ नहीं यार, एक इमोजी सेंड कर दिया करो। ऐसा होता है कि हाँ भाई, जो अपने अपने लोग हैं ना, जैसे आप भारती, बहुत सारे, अनुराग हो गया, स्केत, रॉकी, तो सारे होते हो ना यार, तो सब एक छोड़ देते हो, तो ऐसा लगता है कि हाँ यार अपने वाले हैं, मतलब ये लोग अपने हैं ना, ये लोग हैं यहाँ पे, तो देख के बहुत अलग से खुशी फील होती है। जब हम किसी फंक्शन में जाते हैं और हमें कोई अपना दिख जाए, दूर का भी जानकर दिख जाए ना, इंसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, उसकी ज़मीन पे पैर नहीं लगते हैं, तो वही चीज़ है। एंड thank you so very much for your blessings, Vikas. He is Jackson, जिसको डर लगता है इंजेक्शन से, जैक्शन, JACKSON, इंजेक्शन। तो शायद पंजाबी में थोड़ा अलग से बोलते होंगे, बट जैक्शन, तो उसका नाम जशु भी है, जैक्शन। उसकी हेल्थ का तो पता नहीं क्या चक्कर है यार, उसको समझ नहीं आ रहा हमें क्या आ रहा है। शायद ना वो, उसकी हरकतें कुछ ऐसी हैं, वो बाहर जाएगा ना घर से, उसका मुंह टिकता नहीं है, उसकी जीभ जो है ना वो टिकती नहीं है, वो जगह 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 मतलब खींचता रहेगा कि नहीं मुझे वहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है। और डरपोक वो एक नंबर के डरपोक एक नंबर के है वो। तो बाहर जब उसका मुंह वगैरह लगता है ना, तो उसको आके वॉमिट, वो इन्फेक्शन उसको बहुत जल्दी होती है। बड़ा सेंसिटिव है यार, बहुत सेंसिटिव इंसान है। अब बीमार हो रहा है फिर से, पूरी रात उसने मेरा खून पी लिया। बच्चों की तरह करते हैं वो, बिल्कुल हल्का सा कुछ हो जाए ना, अब वॉमिट करके भी देखिएगा मुझसे क्या हो गया, ऐसे ऐसे बैठेगा। बहुत समझदार भी है, हर एक चीज़ उसको पता है। उसको बोलोगे कि गिव मी योर हैंड, तो वो आपको अपना हैंड भी देगा। आप उसको बोलोगे कि अपनी बॉल लेके, वो सब कुछ करता है। इवन कि हंसी वाली बात बताऊँ तो वो अपना शुशु भी खुद ही करके आता है, उसको पता है कहाँ पे करना है जाके, मतलब जब उसको कोई बाहर नहीं लेके जाता, उसको पता है कि अच्छा हाँ वो प्लेस है, और करके आएगा। फिर अपना जो उसका बाउल है ना पानी पीने वाला, उसे पानी गिराने की भी कोशिश करके वो खुद ही साफ करके आने की कोशिश करता है वो, मतलब बताता है आके। तो समझदार बहुत ज़्यादा है वो। येस, वी हैड लेब्राडोर नेम्ड जैक्शन। येस, अनफॉर्चुनेटली हमने उसको खो दिया यार। और उसके खोने के बाद फिर हमने सोचा था कि हम कभी भी ना पेट नहीं रखेंगे, क्योंकि यार फिर ऐसा होता है कि इनकी ना ज़्यादा उम्र नहीं होती है। ह्यूमन की जो 25 साल की उम्र होती है ना, इनकी वो डबल होती है उससे। मतलब ह्यूमन की अगर 2 साल की एज है तो इनकी शायद वो 25 साल होती है। तो कुछ ऐसा ऐसा ना इनका एक कंपैरिजन आपको बताऊंगी मैं। तो ऐसा होता है इनका, तो इनकी ज़िंदगी ना 8-9 साल ही होती है यार, उसके बाद ये ओल्ड होना शुरू हो जाते हैं, मतलब 7-8 साल की उम्र में। तो बस वो थोड़ा सोच के भी डर लगता है यार कि बस ये क्या बोलूँ, मेरे शब्द नहीं है यार। डेफिनेटली विकास, डेफिनेटली आई एम योर बड़ी दीदी। या आई नीड आइसक्रीम पार्टी, ठीक है, डेफिनेटली। जैसी सैलरी मिले ना, डिजिटल आइसक्रीम आई नीड। अगर फिजिकल में पॉसिबल ना हुई तो डिजिटली तो आई डेफिनेटली नीड विकास। कोई कंजूसी नहीं करनी, ठीक है, बहुत सारी आई नीड। आई नो यू आर नॉट कंजूस एट ऑल when it comes to share the happiness, so even I'm not in that case. Okay. सेजल, हेलो सेजल, ओके, आप राजस्थान से हो, स्टेट PCS, ओके। टू ऑनलाइन कोचिंग ऑल्सो बट कंफ्यूज हाउ टू नेविगेट फॉर इंफॉर्मेशन। आई हैव, एक मिनट का कमेंट पूरा नहीं, अच्छा, आई हैव कंप्लीटेड माई मास्टर इन जूलॉजी, ओके। तो मुझे ना इसका पता नहीं है, आपने स्टार्ट करा है राजस्थान की PCS को, ओके, आपने उसकी प्रेप स्टार्ट करी है। डू लेट मी नो कि आपने ये भी करना है कि UPSC भी करना है, बिकॉज तब आपको 2 तरह से स्ट्रैटेजीज को फॉर्म करना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ तक मैंने एक दिन देखा था राजस्थान का पेपर, तो वहाँ पे राजस्थान के ओरिएंटेड जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा पूछी जाती हैं, लेकिन UPSC में अलग एक आपको उसका लेवल देखने को मिलेगा। सो देखो सेजल, अगर आप स्टेट PCS कर रहे हो तो सबसे पहले ना बच्चे एक काम करो, जाके ना उसका पेपर देखो, क्वेश्चन पेपर उसका देखो, और आइडेंटिफाई करो कि भाई कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबसे पहला काम यही करो। अब मुझे ज़्यादा नहीं पता स्टेट PCS का, इसका शायद इसमें राजस्थान में ऑप्शनल नहीं है, आई गेस नहीं है ना इसके अंदर ऑप्शनल, कुछ ऐसा ही केस है इसमें। हमारे में है, हरियाणा में ऑप्शनल है,
बट आई गेस हर इसमें नहीं है। तो आप उसी हिसाब से ना कुछ मत करो, पहले देखो कि भाई ये पहली स्टेज में ये पेपर होते हैं, ठीक है, इन्हीं के ये वाले PYQs हैं, और वहाँ से आइडेंटिफाई करो कि भाई स्टेट का इतना पूछ रहे हैं और स्टेट का भी कितना डीप लेवल पे पूछ रहे हैं। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपको नेविगेट कैसे करना है। यहाँ पे आपको पहले देखना है कि अच्छा ज्योग्राफी के ये क्वेश्चन आ रहे हैं और ज्योग्राफी भी स्टेट की ज़्यादा आ रही है, तो वहाँ पे फोकस करो। पहले एक बार इतना सा काम करो, उसके बाद मैं आपको डायरेक्शंस बताऊंगी कि आप कैसे कैसे फॉलो करके कर सकते हो सेजल। पहला काम, आपके पास सबसे एक अच्छी जो चीज़ है, जो नक्शा है, जो आगे लेके जाने का आपके पास रास्ता है ना, वो है आपके PYQs सेजल, ठीक है। PYQs को देखो जाके और आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से एरिया से कहाँ से ही आता है। एक शीट लो, उस पर सारा आप ये बना लो, और उसके बाद मुझे बताना आपने कितने सब्जेक्ट्स कर ली हैं, कितने नहीं कर ली हैं। और आपने मास्टर्स करी है अपनी जियोलॉजी से, तो यहाँ पे अगर वहाँ पे ऑप्शनल में ये सब्जेक्ट है, इफ़ वहाँ पे ऑप्शनल है, देन ये आपका ऑप्शनल में हेल्प कर देगा। अगर आप UPSC कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका UPSC में एज एन ऑप्शनल हेल्प करेगा। बट इफ़ यू आर आपका मेन ही टारगेट है स्टेट पीसीएस को टारगेट करना फिलहाल के लिए, देन एक काम करो सेजल, जैसे मैंने आपको बोला, प्लीज़ टेक अ शीट, टेक योर टाइम, ठीक है, एक दिन पूरा लो अपना, और बहुत अच्छे से पेपर का एनालिसिस करो जाके, और देखो कि भाई अच्छा यहाँ से ना ये वाला जो क्वेश्चन है वो आ रहा है। फाइन सेजल, तो आप ये वाला काम पहले करके आना, उसके बाद मुझे बताना, फिर आई विल हेल्प यू, ओके। एंड विकास, ये आपको मैं पढ़ूंगी, रुको, मैंने पढ़ा था ये, रुको मैं पहले थोड़ा सा एक बार दोबारा रीड कर लेती हूँ इसको। हाँ यार, पता नहीं विकास, मैं यहाँ पे फेक भी नहीं करती यार, तब भी इतना लोग आगे बोल देते हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। ठीक है यार, मेरा नहीं क्लियर हुआ, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट मेरे पास अपनी एक जर्नी का रिकॉर्ड होगा कि अमन तो उस दिन बैठे ना ये कर रही थी, तो लोगों को मैं क्या ही मतलब बोलूँ यार। मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से जान ली यार कि दुनिया, अगर इंसान फेक दिखा रहा है उसको तो बहुत अच्छे से मोटिवेट करती है, और मोटिवेट करती है कि करो 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 करो। बट आई एम नॉट समवन की जो किसी और की मोटिवेशन पे डिपेंड है। इनर मोटिवेशन इंसान के पास होनी बहुत ज़रूरी है। मेरे पास सबसे बड़ी इनर मोटिवेशन ये है, सबसे पहले, अब मेरे पेरेंट्स भी हैं, मेरी फैमिली भी है, लेकिन अब उससे पहले मेरे लिए मोटिवेशन ये हो गया है थर्ड अटेम्प्ट के टाइम पे, दैट आई डोंट वांट टू बी समवन्स मिसेस, और आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट। तो मेरे पास एक रास्ता दिख रहा है, तो उस चीज़ को मैं कर रही हूँ, और जो भी मैं पढ़ रही हूँ विकास, मैं सब दिखाती हूँ। यू आर मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड, आप और बहुत सब। अगर वहाँ पे क्लॉक पड़ा है तो वहाँ पे मैं कुछ कर भी ऐसा नहीं रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ यार, वहाँ पे मैं क्या मतलब, मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे यार। मतलब मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी देखी हैं जहाँ पे इतनी चीज़ें होती हैं जो इंसान को नहीं करनी चाहिए, ऐसा भी लोग करते हैं, तब भी लोग उनको उल्टा मोटिवेट करते हैं। यहाँ पे हम अच्छा काम भी करें तब भी लोग पकड़ के नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। तो क्या ही बोल रही हूँ मैंने कहा। एंड थैंक यू सो वेरी मच विकास, थैंक यू सो वेरी मच। आपकी और मेरी सोच ना बहुत ज़्यादा हद तक, मैं बोलूँगी सारे ही पॉइंट्स पे मिलती है आके इस चीज़ में। अगर मैं फेक करती तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ दुनिया ज़्यादा मुझे पर ट्रस्ट करती, बट अभी आई एम नॉट फेकिंग एनीथिंग। जो भी मैं हूँ ना, मैं वो हूँ, आपके सामने हूँ। मैं कुछ यहाँ पे कुछ आके फालतू का दिखावा यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। मैं कोई अनरियलिस्टिक चीज़ें यहाँ पे नहीं कर रही हूँ कि मैं आपको बुरा फील कराऊंगी, देखो जी मैंने तो 1 घंटे में पूरी एम लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, आपने नहीं पढ़ी, तो मैं ये वो नहीं कर रही। और मैं किसी को यहाँ पे किसी का कमेंट था ये विकास, मैं आपको नहीं बोल रही कहीं, सॉरी कुछ गलत ना बोल दूँ, मतलब किसी और को एड्रेस करके यहाँ पे बोल रही हूँ। कोई कहते हैं कि दूसरों को क्या दिखा रही, तुम्हारी सिलेक्शन बताएगी। तो मेरा ना सब बड़ा प्यारा सा आंसर आप सब लोगों को ये है कि जो ये सब लोग बोलते हैं ना कि भाई स्टॉप जजिंग पीपल की उनकी सिलेक्शन के बेसिस के ऊपर, ठीक है। आपको पता है ना अभी सुसाइड केस हुआ है, एक आप सामने आ गया, बहुत सारे केस मतलब सामने भी नहीं आते हैं तो पता नहीं चलता उन चीज़ों का। बहुत सारे बच्चे इसी चीज़ से मर जाते हैं यार, उनको अपने आप पे डाउट दुनिया करवा देती है आके कि यार तेरी सिलेक्शन नहीं हुई ना तो तू इंसान बेकार है, तो कुछ नहीं कर सकता, तेरी लाइफ खत्म है, ये है वो है। और मैं यहाँ पे क्या दिखा रही हूँ, मतलब कुछ गलत शो कर रही हूँ क्या मैं आप सबको यहाँ पे कुछ करके दिखा रही हूँ क्या ऐसा वैसा, जो यहाँ पे लग रहा है कि नहीं भाई अपनी पढ़ाई से बिल्कुल ही डिस्ट्रैक्ट होकर ये कर रही है, ये क्या पढ़ रही होगी। देखो यार इस मामले में ना मुझसे सेल्फिश कोई इंसान नहीं है। जब मेरी बात मेरी ज़िंदगी की आ रखी है, मेरी ज़िंदगी दाव पे लग रखी है, बड़ी ऑनेस्टली, बड़ी ओपनली आई एम सेइंग दिस वर्ड राइट नाउ। मेरी ज़िंदगी दाव पे लगी हुई है और मेरे पास चाहे तो करने या मरने वाला एक ही ऑप्शन है, ठीक है। मतलब बट ऐसी मैं आप बिल्कुल भी नहीं हूँ कि भाई मैं अपने आप को कुछ वो हो जाएगा, नो, हो गया, मेरे हाथ में जो है ना मैं वो कर रही हूँ, बाकी रब की मर्जी है, जो होगा मेरी किस्मत में होगा, हो जाएगा। सबसे पहले मेरे पास ज़िंदगी है ना, दैट्स ऑल।
ठीक है। और जो मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ रही हूँ ना, मेरे टारगेट्स भी आपको दिख रहे हो, मैं वाक्य में कंप्लीट करती हूँ। मान लो नहीं होता मेरा, मान लो 90% चांस है कि मेरा एग्जाम नहीं हो रहा, तो उससे भी कहीं पे भी नो वन हैज अ राइट कि वो मुझे यहाँ पे जज करेगा, उसने कुछ नहीं पढ़ा होगा, सब कुछ फेमस होने के लिए करफ हो गया। और जो बोलना है यार बोल लो, वैसे क्या ही बोल लूँ मैं, ठीक है। आप सबको ऐसे कमेंट्स का रिप्लाई करने का भी मन नहीं करता है, बट इतना सा मैसेज मैं आपको जरूर देना चाहूंगी यार, किसी को ना प्लीज ऐसे मत बोला करो, फाइन। और मैं मतलब देखो, मेरे ब्लॉग्स अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो ना, जिसने भी ये कमेंट्स कर रहे हो ना आप सब लोग, तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है ना, इनको जरा ऑब्जर्व कर लिया करो ढंग से। यहाँ पे मैं तो खाने का सेक्शन भी कुछ डालती नहीं हूँ कि दुनिया ये ना बोले कि तो सारा दिन कैमरा चट्टी घूमती रहती है। मेरा फोन एक जगह पे पड़ा रहता है, मैं वहां पे एक जगह पे ऐसे बैठ के पढ़ती रहती हूँ। उसमें सिर्फ ये होता है आप सबको दिखाने का कि ये नॉर्मल जिंदगी है एक एस्पायरेंट की। अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसका जरा भी मतलब ये नहीं कि भाई बंद कर लो सब कुछ, बस बैठे रहो, ये बुक लेके ऐसे ऐसे करते रहो, सारा दिन बैठे रहो, सारा दिन करते रहो, कि खड़े होना भी, किसी से बात करना भी आपका टाइम वेस्ट हो गया। तो ये कोई जिंदगी नहीं होती। यहाँ पे मैं क्या शो करने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे मैं अपनी लाइफ को बैलेंस कर रही हूँ। दिस इज नॉट द टाइम वेस्ट माई डियर फ्रेंड्स, दिस इज कॉल्ड द टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। मैं सो भी रही हूँ, मैं अपने घर वालों को भी टाइम दे रही हूँ, अपने पेट को भी अपना टाइम दे रही हूँ, ठीक है। आप सबके साथ में मैं कनेक्ट हो रही हूँ, और उसी के साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई भी कर रही हूँ। तो ये चीज मैं कर रही हूँ, तो ये है। अगर मैं जॉब कर रही होती, ठीक है, तो वो क्या वो मेरा टाइम वेस्ट ना होता फिर? तो अभी तो इंसान बोलता है ना कि वाह भाई जॉब के साथ में पढ़ाई कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तब दुनिया छोड़ा यार, दैट्स ऑल। मैं अगर फर्क नहीं है मुझे यार, आप सब लोग होने बस, विकास, रॉकी, सब लोग हैं, चेतन इज देयर, ठीक है। एंड चेतन का मैंने कमेंट पढ़ा था, अभी मैं आपको भी रिप्लाई कर दी। चेतन, भारती, उसके तो बहुत सारे हैं, विकास, अनुराग, सौरभ, बहुत सारे हैं। यू पीपल आर इनफ फॉर मी, ठीक है, ये इनफ हो। पर यार क्या बोलूँ मैं इन लोगों को, कोई बिग बॉस में भेजने क्या रहे कि बिग बॉस में चले जाओगे तो कोई ना यार, कहीं तो जाऊंगी ना यार जिंदगी में, ठीक है। यार मुझे नहीं पता मेरा जिंदगी में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, बट मुझे बहुत अच्छी कम्युनिटी मिल रही है। और मान लो इन केस आप सब लोग भी छोड़ के चले जाते हो, ये कम्युनिटी भी नहीं चलती, कुछ नहीं चलता, तो मेरे पास एक ये रहेगा कि मेरे पास अपने जर्नी की रिकॉर्डिंग रहेगी। अब मान लो कि इनकेस ऐसा होगा कि यूट्यूब भी खत्म होगी इस दुनिया से, कोई रिकॉर्डिंग्स कुछ नहीं बचा, बट मेरे पास एक चीज़ बचेगी कि अमन तूने करा था, देख तूने करा था, और मेरे पास गिल्ट नहीं बचेगी। उस गिल्ट से मैं ना मरूं, अपने आप को मैं ना कोसूं कल को जाके, कल को जो मेरे फ्यूचर में जो मैं बनूंगी, कुछ भी बनूँ, ठीक है, 1% कुछ भी बन जाऊँ, XYZ, तो मैं अपने आप पे गिल्ट ना करूँ। बस उसी चीज़ से बचने के लिए, उसी को अवॉइड करने के लिए आई एम डूइंग दिस। बाकी जिसकी जो परसेप्शन है ना यार ले लो, आपके पास भी राइट है, राइट टू एक्सप्रेस, सो यू एक्सप्रेस, आप करो, मैं भी एक्सप्रेस कर रही हूँ, दैट्स ऑल। इसी के साथ में खत्म, ओके। मतलब पता नहीं क्या दिखावा है, क्या कुछ नहीं है, दैट्स। थैंक यू सो वेरी मच विकास, थैंक यू सो वेरी मच। और आज वीडियो कितनी लंबी जा रही है, फटाफट से इसको एंड करते हैं। डेफिनेटली यू विल बी द IFS विकास, आई विल प्रे कि डेफिनेटली आप बनो यार। और मुझे बताना किस किस की प्रेफरेंस IFS है, किस किस की IAS है, किस किस की IPS है, किस किस की कोई और प्रेफरेंस है, ज़रूर बताना मुझे, ठीक है। और मेरी तो IFS है, आप सबको पता है, यू नो। बस क्या बताऊँ यार, ये एक सिर्फ एक ड्रीम नहीं है, ड्रीम से भी बढ़ के कुछ ऐसे इमोशंस जुड़े हैं इसके अंदर। पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, बट इसके बारे में सोच कर एक अलग ही सुकून मिलता है। और जब जब लगता है कि शरीर थक रहा है, नहीं अमन देख तेरी मंजिल सामने है, करना पड़ेगा अमन, करना पड़ेगा अमन, तो वो चीज़ है, ओके। और देखना यार मेरी जर्नी देखना, पहली वीडियो देखना मेरी 1 साल जब मैंने वीडियो बनाई थी, मैं डरती थी बोलने से, लेकिन अब धीरे धीरे मैं इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती जा रही हूँ, इतना मैं कॉन्फिडेंट ना बोल के कि मैं कंफर्टेबल बोलूँ, तो मैं कंफर्टेबल होती जा रही हूँ। पहले मैं डरती थी, मैं दुनिया को डील नहीं कर पाती थी, बहुत ऐसे मैंने हालात देखे अपनी ज़िंदगी में, बहुत सिचुएशंस देखी जहाँ पे मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा हर चीज़ से दूर कर लिया था कि बस लग रहा था कि अब ज़िंदगी एक ही कोने में निकल के गुजरेगी। बट अभी जब मैं उठ रही हूँ तो जो नेगेटिविटी भी आती है ना, वो मुझे और अच्छे से खड़ा करके चली जाती है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल दोज पीपल हु थिंक कि ये टाइम वेस्ट है जो भी है। सो यू कॉल इट अ टाइम वेस्ट, आई कॉल इट अ टाइम मैनेजमेंट माई बडीज, ओके। और विकास यार इनका ना यही रहता है, पता नहीं क्या है, बट मैं तो यही प्रे करूँगी आपका हो जाए, एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। आपकी बैक टू बैक कभी भी एग्जाम्स आ सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको कमेंट पहले भी पढ़ा था तो मुझे कुछ याद है, मैं फटाफट से पढ़ने की कोशिश भी यहाँ पे कर रही हूँ ताकि टाइम ना निकल जाए, ठीक है। तो विकास ऑल दी वेरी बेस्ट। और यार डिजिटल आइसक्रीम आई नीड, डेफिनेटली आई नीड, ठीक है, मुझे चाहिए। एंड आपको ये भी था ना कि यू विल इनवाइट मैरिज समथिंग, जैसा कमेंट आपका था, कहीं मैंने पढ़ा था, शायद यहीं कहीं पे है,
एंड रुको, आई वुड इन्वाइट यू ऑल ऑन माई वेडिंग डेफिनेटली, पर अभी नहीं विकास, अभी नहीं। आप IFS बनो, ठीक है, सबकी गैंग होगी, हम सबकी, जो भी हम यहाँ पे हैं। लवासना पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे जैसे किसी ने कहा था, देखते हैं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, बट आई होप बनो आप IFS, मैं भी बन जाऊँ यार, सब बन जाए, अपने अपने सबका ड्रीम पूरा हो जाए, देन डेफिनेटली, ठीक है। वेडिंग में तो ज़रूर, उससे पहले, वेडिंग से पहले जो सक्सेस की पार्टी है ना, वो सब लोग मिलकर करेंगे, मार्क माई वर्ड्स, ठीक है, मार्क माई वर्ड्स। किसी का भी होता है ना, एक दूसरे को सब बुलाना, ठीक है, सब बुलाना एक दूसरे को, सब लोग आएंगे वहाँ पे। यार मोस्ट वेलकम, यहाँ पे भी विकास, आप सबका मोस्ट वेलकम है, आ जाओ मेरे घर पे, आई हैव नो इशू, ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम बडीज। हाँ विकास, मेरे भी सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं कि भाई ऑनेस्ट रहो, ठीक है, यही चीज़ों को मैं भी फॉलो करती हूँ। Being honest, kind, compassionate are the foundations layer of my ideology. Yeah, definitely. Same thing चीज़ जो है ना, I follow. हाँ यार, मतलब वही है, दिखावे से क्या हो जाएगा यार, मैं एक दिन फेक कर लूंगी, मैं 2 दिन फेक कर लूंगी, मैं 3 दिन फेक कर लूंगी यार, बाकी दिन तो मेरी रियलिटी सामने आ जाएगी। अरे मान लो, चलो ये भी एक अजम्पशन लगा लेते हैं कि भाई मैं तो हर रोज यूट्यूब पे फेक करूँ, सब कुछ फेक करूँ, सब कुछ फेक कर रही हूँ, किसी दिन कभी ना कभी तो आप लोग मुझसे टकराओगे, जिंदगी बहुत बड़ी है, आप ना टकराओ कोई और टकराएगा, तो अगर मैं फेक कर रही होंगी ना, तो व्हाट्स माई रियलिटी वो डेफिनेटली सामने आ जाएगी, ठीक है। तो सच ज्यादा छपता नहीं है। तो अगर यहाँ पे किसी को लगता है ये वो चीज़ें, ये आपको नहीं बोल रही विकास, मैं मतलब किसी और उसमें आपको समझ में आ गया, ठीक है, वो बोल रही हूँ, तो सामने आ जाएगी यार। बाकी किसी को मैं आंसर क्यों दूँ, है ना, किसी को मैं आंसर वैसे दूँ ही क्यों, तो ये चीज़ है। यू नो, मेरे मदर ने भी कमेंट्स पढ़े एंड शी वाज लाइक कि व्हाट प्रॉब्लम दे हैव, तो शी सेड कि यू डू नॉट वरी, इग्नोर ऑल दिस थिंग, ठीक है, यू जस्ट कंटिन्यू जो कर रहे हो, अपना कर्म करो, फल की चिंता ना करो, बाकी जो होगा कुछ तो होगा। अरे यार मतलब मेरा पेपर ना हुआ ना, मेरा पेपर ना हुआ ना यार, कहीं जाके एटलीस्ट मैं पढ़ाने लग सकती हूँ यार। अगर कहीं मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा पढ़ाने के लिए, दैट यू आर नॉट एलिजिबल, तो कुछ तो बनेगा यार, कुछ तो बनेगा। मैं मास्टर्स भी करूँ साइकोलॉजी में, ना भी कुछ बना यार, जिंदगी तो रह जाएगी ना, दिमाग तो मेरे पास शांत रह जाएगा मेरा, दैट्स ऑल। और वेडिंग से पहले ना विकास, आई विश एंड आई प्रे कि एक सक्सेस पार्टी हो, सबकी हो, सब लोग वहाँ पे हो, सब लोगों को बड़ा मजा आएगा और सब लोगों को सक्सेस मिले, उसके लिए यू नो आई प्रे और आई विश, बस यार ऑल दी वेरी बेस्ट सबको। बी पॉजिटिव ऑलवेज, बी ऑप्टिमिस्टिक ऑलवेज, तब पे छोड़ो यार, चिंता नहीं करनी, चिंता ना चिता समान होती है, तो एक बात मेरी हमेशा याद रखना, ये चीज़ है। ओके, ये अपडेट नहीं देने वाले हैं, ये लोग पागल हो चुके हैं, ठीक है, ये इन लोगों को, बच्चों की कोई पड़ी नहीं है, इनको बस अपना देखना है, अपने प्रोसीजर्स को इनको फॉलो करना है यार। क्या इनके प्रोसीजर में समझ में नहीं आता, आप कितने टाइम से वेट कर रहे हो, देखो खुद ही। कोई ना विकास, जो भी होगा अच्छा ही हो जाएगा। एंड चेतन, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। सीइंग यू हैप्पी मेड मी हैप्पी एज वेल। और मैं भी ये बोलना चाहूँगी आपको, नहीं तो मुझे 3000 मतलब 3000 तीन बोलते हैं पंजाबी में, तो 3000 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखना पड़ता। कोई बात नहीं, आए जैसे विकास को पता है मुझे लॉन्ग मैसेज पढ़ने का बड़ा शौक है, मैं भी रिप्लाई करती थी पहले लॉन्ग का, अब मैं बोल के कर देती हूँ, तो वही जो है फ़र्क नहीं रहा। सो थैंक यू सो वेरी मच चेतन, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। और ये भी चेतन है, थैंक यू। एंड विकास, माई ऑप्शनल हिंदी अच्छा आपका हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल है विकास, एंड प्लीज डाउट है मेरा, एक बताओ मैंने स्पेक्ट्रम, देखो विकास स्पेक्ट्रम, विकास आप विकास, ठीक है, तो विकास देखो मैं बताती हूँ आपको, स्पेक्ट्रम में अगर आप 1947 तक कह रहे हो ना, तो वहाँ तक अपनी इंडिपेंडेंस है। अब इंडिपेंडेंस के बाद का जो वक्त है उसको बोलेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, ठीक है। तो एक बुक आती है विकास, अगर आपको बुक नहीं मिल रही है इंटरनेट पर डालो, एक दया IAS नाम का है, या फिर विजन IAS या फिर दृष्टि IAS के आपको नोट्स मिल जाएंगे पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री के। तो एक काम करना, उसको डाउनलोड करना, अगर मुझे मिले ना तो मैं आपको ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगी विकास, ठीक है। बट हाँ 1947 यही है, इस पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री है, जो आज़ादी के बाद का दौर है ना, वो आपको टाइम पढ़ना पड़ेगा कि क्या हुआ, फिर क्या नहीं हुआ, कैसे कैसे नीतियाँ बनी, क्या नहीं बना,
कौन कौन से मॉडल्स आए, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी विकास, और उसके लिए आपको पढ़नी पड़ेगी पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री, ठीक है। ये आपका मेंस का है वैसे तो, बट ओवरलैप कर जाते हैं क्वेश्चंस बहुत सारे। तो यही करना, जाके दृष्टि IAS के, विधेय IAS के, विजन IAS के नोट्स चेक करना कि क्या हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हैं, अगर होंगे तो वो डाउनलोड कर लेना, अदरवाइज कोई आप बुक वगैरह देख लेना। अगर ये सब कुछ ना मिला तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ लेक्चर्स जो है वो यूट्यूब पर मिल ही जाएंगे पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री के, राइट। तो एक बार चेक करना विकास, जैसा भी रहता है प्लीज़ मुझे ग्रुप में बता देना, वहाँ पे आके बेशक आप जहाँ पे मैसेज करते हैं ना सब लोग, वहाँ पे आके आप मैसेज कर देना, तो मुझे भी मिला, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। और किसी के पास अगर कुछ नोट्स होते हैं ना यार, वहाँ पे खुद आप मुझे बोलो, अगर आपके पास एक्सेस नहीं है वहाँ पे बनाने की सेक्शन, सो आई विल क्रिएट द सेक्शन फॉर यू, प्लीज ऐड द नोट्स आपके पास जो भी हैं, सो दैट कि दूसरे की हेल्प वहाँ पे हो जाए, ठीक है। और हिंदी मीडियम है तो वो वहाँ पे एक अलग से बना लो, मीडियम का ही फर्क होता है, बाकी चीज़ें सेम होती हैं वहाँ पे, फाइन। तो ऐसे करके आप लोग एक ग्रुप स्टडी वहाँ पे कर सकते हो। वहाँ पे कोई चीज़, मुझे अभी तक तो वहाँ पे कोई फालतू डिस्टर्बेंस हुई नहीं है, बट अगर कोई ऐसा इंसान वहाँ पे आएगा कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, उसको आई विल हैंडल, मैं उसको अच्छे से हैंडल कर लूँगी। बट इतना मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आपको डिस्टर्बेंस वहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। आप लोग वहाँ पे आ सकते हो, बड़े आराम से आके अपनी ग्रुप स्टडी को कर सकते हो, एक दूसरे के साथ में डिस्कशंस वगैरह, आपको अपनी आंसर राइटिंग करना है, कर सकते हो, फाइन, ठीक है विकास। तो आप प्लीज़ एक बार देख लेना। एंड उसके बाद तपस्या, तपस्या पहले मुझे ये बताना मैंने आपके नाम को सही प्रोनाउंस करा या फिर नहीं करा। दीदी कैन यू सजेस्ट मी दैट फ़ोन से पढ़ना सही रहता है या बुक से, एंड योर फेवरेट सॉन्ग। आपके लिए ना तपस्या मैंने एक वीडियो बनाई है, मतलब मुझे ना नींद नहीं आ रही थी रात को, मैंने बताया जैसे ये मेरा पेट बीमार है, तो मैंने अपने कमेंट्स पहले ही पढ़ लिए थे, ठीक है। मैं बिल्ली थी तो मैं ऐसे स्क्रॉल ही करी थी, मैं और क्या करूँ। तो फिर मुझे एक दिमाग में आइडिया आता है कि आजकल जो मैं कुछ गाने सुन रही हूँ, सबसे पहले ना जो मेरे फेवरेट सिंगर हैं वो तो है सतिंदर सरताज जी, पंजाबी सिंगर हैं, एंड नुसरत फ़तेह अली खान। मुझे ना सूफी गाने बड़े पसंद हैं, और मेरे फेवरेट सिंगर तो रहेंगे सतिंदर सरताज। तो उनके जो भी गाना है, जो भी गाना, आई जस्ट लव दैट, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है उनके गाने। बट आजकल उनके गाने में थोड़े अभी नहीं सुन रही हूँ, आजकल थोड़ा सा ना कभी कभी, जैसे कभी कभी क्या बहुत बार थोड़ा मेरा मूड डाउन हो जाता है, कई बार से कुछ कमेंट्स देख के थोड़ा कभी डाउन हो जाती हूँ, या फिर बहुत बार कई बार जैसे मेरे टारगेट्स पूरे नहीं हो पाते हैं, कि मुझे काम बढ़ जाता है, तो फिर फील आता है यार अमन ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अमन पेपर आने वाला है, तो 100 तरह के सवाल मन में चलते हैं। फिर डर लगता है कि यार ना हो तो क्या बनेगा, बहुत सारी चीज़ें अभी भी मन में आ जाती हैं। तो उस चीज़ से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, उन थॉट से लड़ने के लिए, आजकल ना मुझे रैंडमली ऐसे सॉन्ग मिल गए थे, तो इनको बहुत मतलब लूप में सुन रही हूँ, इनको बार बार रिपीट करके सुनती रहती हूँ। कई बार जब मुझे नींद नहीं आती है, कुछ भी होता है या थोड़ा डाउन फील करती हूँ, देखो सॉन्ग की मोटिवेशन पे हम लोग टिक नहीं सकते, इनर मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होनी चाहिए, बट कभी कभी यार माइंड को फ्रेश करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो कुछ जो गानों को मैं सुनती हूँ, अभी के लिए 3 ऐसे सॉन्ग हैं जिनको मैंने वीडियो को कोलैब करके ना, मतलब उनको एक जगह पर डाल के मैंने उन सॉन्ग्स को लगाया है, तो अभी मैं उसको पब्लिक कर दूंगी, ठीक है। मैंने बना लिया वीडियो, वो तपस्या आपके लिए है, ठीक है। इसी चीज़ से मुझे आइडिया मिला कि ये कर लेती हूँ मैं, तो ज़रूर सुनना। अगर आपको पंजाबी समझ में नहीं आती है तो उसके लिए हम सॉरी तपस्या, बट मैं मोस्टली पंजाबी गाने सुनती हूँ, हिंदी मुझे इतने ज़्यादा वो नहीं है, पंजाबी थोड़ी मेरी मदर लैंग्वेज है ना यार, तो इंसान उसी में ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है, सो वो चीज़ है। एंड एक और सॉन्ग है जस्ट लाइक मैजिक, वो सॉन्ग भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इट इज़ इंग्लिश सॉन्ग, ठीक है। तो टू लेट मी नो अगर आपने कभी सुना या नहीं सुना, सो एक सॉन्ग है, ठीक है। और एक और भी था, एक तो था जस्ट लाइक मैजिक, और किनका है ये, राना, हाँ कुछ चेक करना है, जस्ट लाइक मैजिक, बहुत टाइम से नहीं सुना यार मैंने ये सॉन्ग ना, सो इट्स एन इंग्लिश सॉन्ग, तो जाके सुनना एंड डू लेट मी नो आपने अगर सुना नहीं सुना, ओके तपस्या। अच्छा अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं, और कोई गाना तो नहीं है अभी मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है मैं बाद में बताऊँगी। तपस्या इसी पे आते हैं अभी। कैन यू सजेस्ट मी दैट फ़ोन से पढ़ना, देखो दोनों से ही अपने अपने लेवल पे सही है। अगर आपको कोई मैगजीन पढ़नी है तो आप फ़ोन से पढ़ो, मैगजीन ना बोर हो जाते हैं अगर हम खुद एक फिजिकल फॉर्म में पढ़ते हैं। जैसे मैगजीन हो गया, करंट अफेयर्स का ही सेक्शन हो गया, तो इसके लिए आप अपना फ़ोन चूज़ कर लो। एंड जैसे लक्ष्मीकांत होगी, आपको बुक से ही पढ़ना पड़ेगा। आपकी इकोनॉमी होगी, आपको बुक से ही पढ़नी पड़ेगी। आपकी ज्योग्राफी होगी, आपको बुक से ही पढ़नी पड़ेगी। तो ऐसा कहना कि सिर्फ बुक से पढ़ना ही सही है, सिर्फ फ़ोन से पढ़ना ही सही है, वो गलत होगा। दोनों का अपना अपना मेरिट एंड डीमेरिट है, तो उसको यू हैव टू बैलेंस तपस्या, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कौन सी चीज़ आपको कहाँ से बेटर फील होती है। फॉर एग्जांपल एक साइकोलॉजी की बुक है, तो वो मुझे ऐसे पढ़ने में मज़ा नहीं आता, मैं उसको फ़ोन से ही पढ़ती हूँ, क्योंकि फ़ोन से ना हम उसको जूम कर सकते हैं, ऐसे ओ ऐसे ऐसे करके तो हम देख सकते हैं, बट फ़ोन में रहता है कि हम लोग मार्क नहीं कर सकते, ठीक है।
तो आप मैगजीन्स वगैरह पढ़ लिया करो फ़ोन से अगर पढ़नी होती हैं आपको, बट वो डिपेंड करता है कि आपका कंसंट्रेशन कहाँ पे सही बैठ रहा है, ठीक है, आपको कहाँ पे ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। देखो ये नहीं है कि आपको बस बुक खोल के बैठने कि 10 लोग बुक खोल के बैठ रहे, नो। अगर आप 10 मिनट बुक से पढ़ रहे हो और 10 मिनट फ़ोन से पढ़ रहे हो, लेकिन 10 मिनट बुक से पढ़ने के बाद आपको 10 फैक्ट्स याद रह रही है और फ़ोन से पढ़ने का 20 फैक्ट्स याद रह रही है, देन फ़ोन ले लो। ऐसा नहीं है, ठीक है, कि ये फालतू की जो मिथ होती है ना, इनमें मत जाओ, बैलेंस करो चीज़ों को। मैं भी फ़ोन से ही पढ़ती हूँ, मैं लैपटॉप से पढ़ती हूँ, मैं बुक से ही पढ़ती हूँ, मैं मिक्स करके पढ़ती हूँ, सब कुछ करके पढ़ती हूँ, ठीक है, जैसे नहीं कर सकते हो। तपस्या 25 है ना, पर मेरी हरकतें नहीं है ऐसी। अच्छा, आपको ऑप्शनल हिस्ट्री है तपस्या और मेरा ऑप्शनल तपस्या साइकोलॉजी है। दिलकुश, ऑप्शनल में क्या लेंगे? हिंदी मीडियम के लिए करंट अफेयर्स के बारे में बताइए। एक ना शायद दृष्टि IAS की यूट्यूब पे वीडियो भी आती है, बट अगर ये नहीं तो एक स्टडी IQ IAS का हिंदी चैनल है दिलकुश, उसको जाके एक बार चेक करना। दीपक सर इंग्लिश में ही करवाते हैं, दीपक यादव एजुकेशन, तो वहाँ से करने का फ़ायदा नहीं है, हिंदी मीडियम से ही करना, एक बार जाके चेक करना। और बायजूस वाले भी हिंदी में करवाती हैं शायद, तो दिलकुश एक काम करना, आप जाके यूट्यूब पे सर्च करना और दृष्टि के जो नोट्स आते हैं ना डेली करंट अफेयर्स के, उसको पढ़ने लगोगे तो इतना टाइम नहीं है आपके पास रोज़ पढ़ने का, मंथली मैगजीन पढ़ लेना, बट रोज़ फॉलो करने के लिए करंट अफेयर्स को मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि यूट्यूब पे जाओ, वहाँ से कोई वीडियोस देखो। अखबार भी कहाँ पढ़ोगे, कहाँ ढूंढोगे, इतनी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली दिलकुश। सो माई सजेशन टू यू दिलकुश ये है कि आप जाओ, बायजूस हो गया, दृष्टि IAS हो गया, या फिर स्टडी IQ हिंदी हो गया, या फिर अड्डा वाले जो है वो हिंदी में करवाते हैं, तो वहाँ जाके उनके जो डेली करंट आता है उसको एक बार फॉलो करके देखो, स्पेशली हिंदी में दिलकुश, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। उसके बाद मैगजीन को भी आप लोग मतलब आप अपनी इस जिंदगी का हिस्सा बना लेना जब तक आपका एग्जाम चलेगा, ट्रस्ट में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी दिलकुश, फाइन। क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों के नोट्स नहीं बना सकते हो, वो आपके हाथ में नहीं होता, आपको और भी सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, तो करंट में इतना टाइम वेस्ट भी नहीं आप कर सकते हो। सो दिलकुश करंट आप वहाँ से करो और आप मैगजीन्स को भी फिर साथ में फॉलो कर लो। और ऑप्शन में क्या लेना है इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी दिलकुश, उस वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आएगा कि आपको ऑप्शनल लेने से पहले किन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। और 41 मिनट हो चुकी हैं मुझे कंटिन्यूसली बोलते बोलते कितना ज़्यादा आई स्पीक, कोई ना, ज़रूरी है। तपस्या का मैंने बता दिया, दिलकुश मैंने बता दिया। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए शायद ये आप वो ना कश्मीर से हो आप, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप ही ने पूछा था ना मुझसे ग्रुप के अंदर भी मैसेज करके वहाँ पे। सैयद शायद आपका नाम है कुछ, है ना, आप ही का कमेंट था, तो आपको तो मैंने वहाँ पर रिस्पॉन्स करा है ना सैयद एंशिएंट के। शायद ग्रुप में कुछ मैसेज भी थे वहाँ पे, मैंने प्रॉपरली चेक नहीं करे, मैंने उनको पढ़ा नहीं है, ऊपर ऊपर से देखा है, कुछ PDF वगैरह थे, शायद ऋषभ ने शेयर करे हैं, पता नहीं किसने शेयर करे हैं, तो मुझे वहीं पे मैसेज करना एक बार, ठीक है। सैयद आप ना ग्रुप के अंदर ही मैसेज करना, फाइन। भारती आपको सोशियोलॉजी है, अरे यार बहुत अच्छी बात है, पता है भारती मैंने भी लिया था सोशियोलॉजी, 1 महीना पढ़ा होगा मैंने मुश्किल से, भाई मैं तो हाथ जोड़ दिए अपने कि मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा सोशियोलॉजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था यार, मतलब मुझे बहुत टफ लगा सोशियोलॉजी, बहुत ज़्यादा। फिर मैं टिकी आके मैंने फिलोसफी भी ऑप्शनल पढ़ा था, मैंने इंग्लिश लिटरेचर भी ऑप्शनल पढ़ा था, बट मैं जो टिक थी ना वो साइकोलॉजी से मुझे प्यार हो गया, लिटरली आई एम इन लव विद साइकोलॉजी। सो बहुत अच्छी बात है, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी ना सोसाइटी वाले क्वेश्चंस के अंदर में, सो मैं आपसे पूछूंगी भारती, ठीक है, सो बी रेडी ओके। बहुत अच्छी बात है भारती, बहुत अच्छी बात है। एंड कोई ना आकांक्षा यार, अगर मैं नहीं होती ना इससे फेमस, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, डू नॉट वरी बडी, डू नॉट वरी। मेरा सिलेक्शन हो या ना हो, बट कोई भी नंबर, कोई भी चीज़ नहीं डिफाइन कर सकती मेरी मेहनत को या फिर किसी भी इंसान की मेहनत को, तो मेरा यही मैसेज है प्लीज़। और मैं ध्यान दे रही हूँ अपनी पढ़ाई पे, मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रही है आकांक्षा, थैंक्स फॉर योर कंसर्न, थैंक यू सो वेरी मच माई डियर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच, आपको इतनी कंसर्न है, थैंक यू सो वेरी मच, बट मैं नहीं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, आई एम वेरी ऑनेस्ट व्हेन इट कम्स टू माई स्टडीज़, तो मैं नहीं कर रही हूँ। अनुराग मैंने आपका आंसर कर दिया ना NCERT का। समृद्धि थैंक यू सो वेरी मच, आपको भी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, फिर से दोबारा बोलूँगी, और आपको दोबारा से बहुत सारी ब्लेसिंग समृद्धि। एंड देन शंजा जावेद, प्लीज़ मुझे बताना मैंने आपका नाम गलत तो प्रोनाउंस नहीं करा, शंजा
जावेद। सो आप भी स्टूडेंट हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ऑल दी बेस्ट। और सबको मेरा यही मैसेज है जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप भी एक दिन एग्ज़ाम दोगे, आपकी ज़िंदगी में भी ये दौर आएंगे। यही विश करूँगी कि यार कभी आपको फेलियर ना देखना पड़े, बट फेलियर्स ज़िंदगी का हिस्सा है यार। तो टूटना मत, लोगों को जितना बोलना है बोल लें, तो खुद पे विश्वास रखो, इनर मोटिवेशन है आपकी, वॉइस स्ट्रॉन्ग होएगी ना, तो कुछ पल आप टूटोगे लेकिन उम्र भर के लिए आपको कोई तोड़ नहीं सकता, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म के लिए आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे ना यार कि आपको सारी चीज़ें फिर एक साइड में दिखनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। सो यही था, कोई और तो नहीं रह गया ना? सेजल का दे दिया मैंने, और नहीं है शायद कोई और कमेंट। दिलकुश हो गया, भारती, तपस्या, यस, सैयद, ओके ओके ओके, विकास का भी हो गया। मेडिटेशन हिल, हेलो, आपका नाम क्या है? प्लीज़ मुझे अपना नाम बताओ सो दैट कि मैं आपको आपके नाम से एड्रेस कर पाऊँ। मेडिटेशन, दिलकुश कमेंट उस टाइम पे ना मैं लाइव नहीं होती हूँ, मैं वीडियो को लगा के छोड़ देती हूँ, तो कई बार मैं इधर उधर होती हूँ, मेरे हाथ में फ़ोन नहीं होता है, मैं पढ़ रही होती हूँ, कुछ कर रही होती हूँ, तो मुझे नहीं पता चलता उस टाइम पे क्या कमेंट आ रहे होते हैं। और जब मेरे हाथ में फ़ोन होता है ना, मैं वहाँ पर रिप्लाई कर देती हूँ दिलकुश। सो उस टाइम में मैं लाइव नहीं होती। अभी मैं वीडियो पहले रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं इसको पोस्ट कर दूँगी, इसको मैं वहाँ पर प्ले करने के लिए टाइम लगा के छोड़ दूँगी, तो ये चीज़ रहती है। सो इसी के साथ हो गए हैं सारे कमेंट्स, और 1.5 घंटा हो चुका है, और बज चुके हैं, दिखाती हूँ मैं आपको टाइम, रुको, 12:55 दिख रहा है। इससे पहले मैंने देखो वॉलपेपर है ये मेरा, रुको, ये देखो, दिखा? अभी थोड़ा उल्टा ही, ये फ्रंट कैमरा है ना, तो देखो मैंने आपके लिए एक टंग ट्विस्टर की रिकॉर्ड करी थी, वही 11:30 बजे स्टार्ट करा, सामान वामान रखा, सब कुछ करा, तो चलो फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।